हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ एक नए टॉपिक पे बात करने को। जी हाँ, आज का जो नया टॉपिक है वो लगभग सभी को पता है लेकिन अनजाना है। मैं बात करूँगा आज यूरिक एसिड की। शायद आपको लगे कि ये तो बिल्कुल जाना पहचाना सब्जेक्ट है, लेकिन आपको नहीं पता कि हर 5 में से एक व्यक्ति यूरिक एसिड की अधिकता का शिकार होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता क्योंकि शुरुआती में ये लक्षण नज़र नहीं आते। उसे पता कब चलता है जब उसे अपने जोड़ों में दर्द का एहसास होता है और उसके जोड़ों में अकड़ आने लगती है और उसे पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये शुरुआत होती है सबसे पहले पाँव के अंगूठों की ओर से, फिर धीरे धीरे बाकी जोड़ों में भी इसका असर नज़र आने लगता है और उसे एहसास होता है कि जो स्टिफनेस हो गई है और उसके जो जोड़ हैं वो मोड़ने लायक नहीं रह गए और तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तब वो डॉक्टर के पास जाता है और उससे अचानक पता चलता है कि उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। आइए जानते हैं ये यूरिक एसिड है क्या। हम बात करें कि यूरिक एसिड क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम होती है, इसके लक्षण क्या हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। दरअसल हमारा जो शरीर है वो एक बहुत बड़ा कारखाना है जहाँ पे नियमित नए नए रसायन बनते रहते हैं। उसमें से एक रसायन है, इसका नाम प्यूरिन है। प्यूरिन हमारा शरीर खुद बनाता है और हम प्यूरिन बाहरी सोर्स से भी लेते हैं अपने खान पान के तौर पे। ये प्यूरिन जब शरीर में मेटाबोलाइज होता है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है तो यूरिक एसिड का निर्माण करता है और यही यूरिक एसिड हमारे किडनियों द्वारा फिल्टर होके यूरिन के रास्ते या पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है एज ए वेस्ट मटीरियल। लेकिन किसी वजह से अगर हमारी किडनियाँ उतनी सक्षम न रह जाएं कि यूरिक एसिड का फिल्ट्रेशन कर पाएँ या हम प्यूरिन की मात्रा अपने शरीर में ज़्यादा डालने लग जाएं और प्यूरिन बढ़ जाए तो फिर किडनियाँ भी असमर्थ होने लगती हैं और फलस्वरूप यूरिक एसिड पूरा का पूरा फिल्टर नहीं हो पाता, हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमने लगता है और वो फिर घूमते घूमते हमारे जोड़ों में जमा होने लगता है और एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगता है। वही क्रिस्टल हमारे जोड़ों को लाल कर देते हैं या उसमें सूजन आ जाती है, तेज दर्द होती है और अकड़न आती है और हमें मोड़ने और उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन इसकी शुरुआत पहले छोटे छोटे जोड़ों से होती है। इसकी शुरुआत करें तो पाँव के अंगूठे से शुरू होती है और धीरे धीरे सारे जोड़ की जकड़ में आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि हाई प्यूरिन रिच फूड क्या होते हैं। बेसिकली जो नॉन वेज होता है, रेड मीट होता है या ऑर्गन मीट होता है, जैसे लीवर, किडनी, ये सब ऑर्गन मीट में आते हैं, इनमें हाई प्यूरिन होता है। अब अगर हम अपने भोजन में इनकी संख्या बढ़ाएं, इनका अनुपात बढ़ाएं तो प्यूरिन ज़्यादा हमारे शरीर में आएगा और फलस्वरूप किडनी पे लोड पड़ेगा, किडनी उनको प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं कर पाएंगी, यूरिक एसिड प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं हो पाएगा और फलस्वरूप वो हमारे सिस्टम में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा। और भी कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो हाई प्यूरिन कंटेंट रखती हैं, जैसे सूखे मेवे हुए, बीन्स हो गई, पालक जैसे एक है और कुछ सब्जियां जैसे गोभी है, मटर है, ये हाई प्यूरिन सब्जियां होती हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सोर्स है मोटापा। जैसा कि आपको पता है कि मोटापा एक आम समस्या होती जा रही है। मोटापा आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। ये भी यूरिक एसिड बढ़ाने में काफ़ी बड़ा कारण बनता है। आपने सोरियासिस का नाम सुना होगा। सोरियासिस एक बहुत ही जटिल चर्म रोग है। ये भी यूरिक एसिड को बढ़ावा देता है। कुछ दवाएं जैसे डायूरेटिक्स, ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। कुछ ऐसी दवाएं जो इम्यूनो सप्रेसिंग दवाई कहलाती हैं, पर्टिकुलरली जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो डॉक्टर्स ये दवा देते हैं ताकि हमारा जो बॉडी का नेचुरल सेल्फ मैकेनिज्म है वो थोड़ा दबा रहे और ऑर्गन्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किए जाए शरीर में। तो इन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की वजह से भी यूरिक एसिड काफ़ी हमारे शरीर में बढ़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनाते हैं और अगर हमारा किडनी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, तो किडनी स्टोन भी एक बहुत बड़ा कारण है। यूरिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं।
डायबिटीज़, वो भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से यूरिक एसिड को बढ़ावा मिलता है। अल्कोहलिज्म, अल्कोहल भी बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ जो शीतल मीठे पेय हैं जिसको बेवरेज हम कहते हैं, उनमें काफ़ी मात्रा में शुगर है और ये शुगर हाई कैलोरी देते हैं जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। और मोटापा मैंने पहले बताया कि कैसे प्रभावित करता है। मोटापा एक तरह से और प्रभावित करता है आपके शरीर को कि आपके शरीर में जॉइंट्स में पेन तो पहले से होते हैं, लेकिन मोटापा वजन की वजह से उनको और तकलीफ देता है। थायराइड आजकल बहुत ही आम बीमारी होती जा रही है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। इसकी वजह से भी यूरिक एसिड को बढ़ावा मिलता है। प्लस जेनेटिकली भी यूरिक एसिड एक रीजन बनता है, वांशिकता भी एक कारण है। एक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे हम कैंसर बोलते हैं, उसमें कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी या रेडिएशन भी यूरिक एसिड को बढ़ावा देती है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको जरूर बताऊं कि तनाव भी बहुत बड़ा कारण है। आज दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति है जिसे तनाव नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि तनाव भी यूरिक एसिड को काफ़ी बढ़ाता है। और हम इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और अचानक हमें पता चलता है कि हमारे जॉइंट्स में थोड़ा पेन हो रहा है, तब हमें समझ में आता है कि यूरिक एसिड बढ़ा है। जब डॉक्टर्स हमें बताते हैं और वो कुछ नहीं करते, एक सिंपल टेस्ट करवाते हैं ब्लड का और उसमें आपके यूरिक एसिड की मात्रा दिखती है। महिलाओं के केस में अगर ये 2.5 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो या पुरुषों में ये 3.5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो ये नॉर्मल है। और इससे ज़्यादा अगर उसकी मात्रा हुई तो उसे हम मानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब एक आपने कहावत सुनी होगी कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। अगर हम अपना खान पान सुरक्षित रखें, नियमित रखें, किडनी पे ज़्यादा लोड ना दें, बेहतर ढंग से पानी पिए, बिकॉज आपको मालूम है कि पानी भी फिल्टरेशन में काफ़ी हेल्प करता है और जितना वेस्ट मटेरियल होता है उसके यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में मदद करता है। अगर प्रॉपर पानी की मात्रा लें, लो प्यूरिन फूड लें और हेल्प करें बॉडी को, तो हम काफ़ी हद तक यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो आपको लेने चाहिए। कुछ सब्जियां जैसे पालक, मटर वगैरह, शतवार वगैरह छोड़ के आप हरी सब्जियां लें, वो काफ़ी मददगार हैं। साबुत अनाज काफ़ी मददगार हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। लो फैट डेयरी फूड्स जिनमें कम से कम फैट हो वो लें। विटामिन सी की अधिकतर मात्रा लें। विटामिन सी कम से कम 500 मिलीग्राम ज़रूर लें। और सिट्रस फ्रूट काफ़ी हेल्पफुल हैं। चेरी का नाम आता है, काफ़ी सपोर्टिव फ्रूट है जो यूरिक एसिड के खिलाफ काम करता है। कैफीन भी रिकमेंडेड है यूरिक एसिड के खिलाफ। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो रैपिड फैट लॉस के चक्कर में कुछ लोग रहते हैं, उससे उनको बचना चाहिए। वजन तेज़ी से घटाने से बचना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे घटाना चाहिए और बैलेंस फूड, बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ घटाना चाहिए, क्योंकि कैलोरी मैनेजमेंट करना चाहिए, ना कि न्यूट्रिशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, मल्टीविटामिन्स लेनी चाहिए, ताकि आपका शरीर प्रॉपरली काम कर पाए और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही प्रॉपरली काम कर पाए। तो आपने देखा कि इस प्रकार मैंने कोशिश की आपको बताने की कि यूरिक एसिड कैसे बनता है और हम उसे कैसे बढ़ावा देते हैं अपने शरीर में, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे हम अगर लाइफ को प्रॉपरली लीड करें तो मेडिकेशन से बच सकते हैं, बिकॉज दवाएं आपको क्यूरेटिव काम करती हैं, जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रिवेंटिव थेरेपी की, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर होता है, इकोनॉमिकल होता है और ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। थैंक यू वेरी मच।